हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। आज की क्लास में हम करेंगे डिस्कस सेट नंबर 8 ऑफ जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी। अगर हम बात करें जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये हर एक एग्ज़ाम में जो जेके एसएसबी के आने वाले एग्ज़ाम्स है, चाहे पटवारी की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, फॉरेस्टर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की बात करें, एनटी की बात करें, या जितने भी रेस्ट ऑफ द अपकमिंग एग्ज़ाम्स है जेके एसएसबी के, तो हर एक एग्ज़ाम के सिलेबस का एक मेन कंपोनेंट है जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। और इसके ऑलरेडी हमने 7 सेट्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने मोर देन 400 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। और आज की क्लास में हम सम 40 अराउंड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। आप मान के चल सकते कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इसके अलावा बात करें, मोर देन 500 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमने चलाई है, जिसमें हम जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जेएंडके में मोर देन 500 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में कल एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। और इस वाले सेशन में भी हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं, या यूट्यूब के किसी और चैनल पे बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद, बुक्स कंसल्ट करने के बाद, ऑनलाइन सोर्सेज नोट्स कंसल्ट करने के बाद जो हमने ये क्वेश्चंस लाए हैं, जो कि आपको सेल्डमली और कहीं देखने को मिलेंगे। सो हर एक क्वेश्चन जो है आज का आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कभी कभार सिलेक्शन जो है 1 पॉइंट से 0.5 0.2 से रह जाती है, और इसीलिए हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो आई सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप इस सेशन को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने लिया है और मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आज के सेशन की बात करें तो जिस तरह से एसएसबी अपनी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से पेपर बना रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी हिसाब से हमने इन एमसीक्यूज़ को लिया है, और आप इनको एज इट इज़ एग्जाम में देखो ये। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द ओरिजिन ऑफ हिमालय टुक प्लेस इन, हिमालयाज जो है उनका ओरिजिन किस पीरियड में जो है स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन हुआ था। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टेरिटोरियल पीरियड। टेरिटोरियल पीरियड, दैट्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो हम सिर्फ राइट आंसर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीछे भी मैंने आपको एक वीडियो में बोला था, जब हम अगर हम सारे एमसीक्यूज के सारे ऑप्शंस को देखते हैं, उन पे नज़र डालते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें जो राइट आंसर होता है वो थोड़ा कम हमारे दिमाग में रहता है अगर हम उसको रिवाइज ना करें। लेकिन अगर हम सिर्फ राइट आंसर पे ही नज़र डालें, तो वही हमारी नज़र में आएगा, दिमाग में वही रहता है, और सब कॉन्शियस माइंड में वही वही रहता है। और जब हमें ये क्वेश्चन दिखता है, तो हमें ऑप्शन देख के पता चल जाता है कि राइट आंसर कौन सा है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट्स वाई हम यहाँ पे सिर्फ राइट आंसर को डिस्कस करेंगे। द करेवाज ऑफ कश्मीर, जो करेवाज है कश्मीर की, ये क्या है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फाइन ग्रेनेड लिक्विस्ट्राइन डिपॉजिट्स। फाइन ग्रेनेड लिक्विस्ट्राइन डिपॉजिट्स क्या होते हैं, और करेवाज क्या होते हैं, इस पे हम थोड़ा सा देखेंगे। अगर हम देखें, लिक्विस्ट्राइन डिपॉजिट्स जो है सेडिमेंट्स होते हैं, जो ज़मीन पे आते हैं, ज़मीन की सॉइल में मिल जाते हैं, और ज़मीन की जो सॉइल है एक लेयर को फर्टाइल बनाते हैं, और उस फर्टाइल लैंड को हम कश्मीर में एक पर्टिकुलर एरिया में करेवाज बोलते हैं, और इस पे जो है सैफरॉन की कल्टीवेशन होती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि करेवाज ऑफ कश्मीर जो है उन पे क्या ग्रो किया जाता है, तो सैफरॉन इसका राइट आंसर बनेगा। और अगर पूछा जाए कि करेवाज ऑफ कश्मीर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा फाइन ग्रेनेड ल्यूकिस्ट्राइन डिपॉजिट्स, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है, दैट्स ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द आउटर प्लेन्स ऑफ जे एंड के आर आल्सो नोन है। जम्मू एंड कश्मीर के आउटर प्लेन्स का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अंद्रवा एंड बजवत। अंद्रवा एंड बजवत जो है आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द आउटर प्लेन ऑफ जम्मू डिवीजन इज ट्रांसवर्स बाय न्यूमरस सीजनल स्ट्रीम्स लोकली नोन एज। क्या होता है? जम्मू में कुछ सीजनल स्ट्रीम्स है, सीजनल स्ट्रीम्स हम उनको बोलते हैं, जिनमें पानी फ्लो करता है किसी पर्टिकुलर सीजन में, जैसे कि मॉनसून में पानी, बारिश का पानी बहुत ज़्यादा होता है, और स्ट्रीम्स में पानी आ जाता है और फ्लो करने लगता है, और कुछ टाइम के बाद गर्मियों में वो जो नदियां हैं वो ड्राई अप हो जाती है। इनको हम बोलते हैं सीजनल स्ट्रीम्स। और जम्मू के प्लेन एरिया में
बहुत सारी सीजनल स्ट्रीम्स एंड ट्रांसफर्स करती है और वहाँ पे लोकली उनको क्या बोला जाता है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज खद। उनको जो है खद बोला जाता है लोकली, जम्मू में उनको खद के नाम से जाना जाता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द एलुवियल प्लेन्स ऑफ जे.एंड.के आर, जो जम्मू एंड कश्मीर के एलुवियल प्लेन्स है वो कितने एरिया में फैले हुए हैं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7 to 30 किलोमीटर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। The width of the Shivalik Mountains in Jammu and Kashmir is between, जो शिवालिक माउंटेन्स है जम्मू एंड कश्मीर में, उनकी जो विड्थ है वो कितनी है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20 to 50 किलोमीटर्स। 20 to 50 किलोमीटर्स जो है विड्थ है शिवालिक माउंटेन्स की जम्मू एंड कश्मीर में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, दुन्स आर द, जो दुन्स है ये क्या है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्राइक वैलीज। दुन्स जो है ये एक काइंड ऑफ स्ट्राइक वैलीज होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, Which among the following is not part of Greater Himalayas? जो Greater Himalayas है, out of the given 4 options, इनमें से इसका कौन सा हिस्सा नहीं है। अगर हम बात करें लद्दाख रेंज की तो ये हिस्सा है ग्रेटर हिमालयाज की। ज़ंस्कार रेंज की बात करें तो ये पार्ट है ग्रेटर हिमालयाज की। पीर पंजाल की बात करें तो ये जो है ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट नहीं है, मिडल हिमालयाज का पार्ट है। सो राइट आंसर इज पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज जो है ये एक पार्ट नहीं है ग्रेटर हिमालयाज का। नोट पे ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं एक कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द मेजॉरिटी ऑफ ग्लेशियर्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर। जम्मू एंड कश्मीर के जो ग्लेशियर्स है उनमें से मेजॉरिटी ऑफ ग्लेशियर्स किस तरह के है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, दैट इज वैली टाइप। जो जम्मू एंड कश्मीर के ग्लेशियर्स है वो ज़्यादातर वैली टाइप ग्लेशियर्स है, वैलीज में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द वर्ड शिवालिक मीन, शिवालिक जो इन हिमालयस का नाम रखा गया, ये शिवालिक का मतलब क्या है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एन एज ऑफ द रूफ ऑफ शिवाज डिवेलिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शिवालिक का मतलब होता है एज ऑफ द रूफ ऑफ द शिवाज डिवेलिंग्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द हाइट ऑफ नंगा पर्वत दिव्या मीर इस, जो नंगा पर्वत है जिसको दिव्या मीर भी बोला जाता है, उसकी हाइट क्या है, ऊंचाई कितनी है उसके अंदर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 26,620 फीट जो है इसकी हाइट है अगर नंगा पर्वत की बात करें तो। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, one more important question. The newly created district बांडीपोरा is situated in the north shore of, जो बांडीपोरा है वो बारामूला से निकला है, एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ है काफ़ी टाइम पहले इनफैक्ट। तो वो किस दरिया के या किस लेक के वो नॉर्थ शोर पे, नॉर्थ किनारे पे वाक़या है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वालूर लेक। यहाँ पे जो है ये बी ऑप्शन है, नॉट 6 बी। वालूर लेक जो है उसके नॉर्थ वाले किनारे पे जो है, नॉर्थ शोर पे जो है बांडीपोरा सिचुएटेड है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, one second. The Pamir knot, the root of the world is popularly termed as, जो एक पामीर नॉट है जिसको बोला जाता है रूट ऑफ द वर्ल्ड, ये पॉपुलरली टर्म्ड एज, इसको लोग किस नाम से ज्यादातर जानते हैं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ज्यूल डेक्ड क्राउन ऑफ इंडिया। इसको बोला जाता है ज्यूल डेक्ड क्राउन ऑफ इंडिया, और ये इसका नाम है पामीर नॉट, और ये इसको माना जाता है रूट ऑफ द वर्ल्ड, और पॉपुलरली इसको बोला जाता है ज्यूल डेक्ड क्राउन ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट रामबन इज सिचुएटेड इन द राइट बैंक ऑफ, जो रामबन है वो किस दरिया के राइट हिस्से पे वाबस्ता है, किस दरिया के राइट वाले किनारे पे वो सिचुएटेड है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। और रामबन की बात करें तो रामबन जो है
चिनाब के राइट वाले साइड पे सिचुएटेड है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चिनाब। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द हाइट ऑफ K2 माउंट गॉडविन ऑस्टन इज, जो K2 माउंटेन है उसकी हाइट कितनी है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8611 मीटर जो है वो है हाइट K2 माउंटेन की, जिसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, हिमाद्री इज अनदर नेम ऑफ, हिमाद्री जो है किस वाले हिमालयन हिस्से को बोला जाता है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर हिमालयाज। जो ग्रेटर हिमालयाज है उनको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, एक्साई चिन इज डिसेक्टेड, इज ए डिसेक्टेड, जो एक्साई चिन है ये एक डिसेक्टेड है। डिसेक्टेड क्या है, ये क्या चीज है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंटरमॉन्टी प्लेटू। जो अक्साई चिन है ये एक इंटरमॉन्टी प्लेटू है लेकिन डिसेक्टेड है। सो ऑप्शन नंबर ए is the right answer of question number 17. Now moving to question number 18. Question number 18 है हमारे पास, which among the following is not an example of side valley out of the given four options, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि एग्जाम्पल नहीं है साइड वैली की, यानी कि इनमें से तीन जो है वो साइड वैलीज है और एक जो है वो साइड वैली नहीं है, और वही हमारा राइट आंसर है। और राइट आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रामकोट वैली। रामकोट वैली जो है वो एक साइड वैली नहीं है। और अगर हम बात करें लोला वैली की, ये एक साइड वैली है, लिडर वैली एक साइड वैली है, दक्सन वैली एक साइड वैली, और रामकोट वैली जो है वो एक साइड वैली नहीं है। और एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि चार ऑप्शन में से साइड वैली कौन सी है, तो अगर इनमें से जो भी आपको दिखेगा वो राइट आंसर बनेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने चारों ऑप्शन को डिस्कस किया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, during the summer season, city of Jammu and its environs experience a cool wind descending from the Shivalaks in the night. This cool wind is locally known as. क्या होता है, क्वेश्चन किस तरह का है, जो समर सीजन होता है जम्मू में, यहाँ पे जम्मू है ये जम्मू डिवीजन, और जो इसके इर्द गिर्द इलाके हैं एनवायरनमेंट है, वहाँ पे एक ठंडी सी हवा आती है शिवालिक्स माउंटेन से, रात को आती है ये, और ये जो ये कूल विंड होती है, ठंडी हवा होती है, इसको जम्मू में क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डाडू। इस विंड को जम्मू में लोकली बोला जाता है डाडू। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, 20th क्वेश्चन है हमारे पास, द कोल्डेस्ट मंथ इन कश्मीर इज लोकली टर्म्स एट, जो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, इनफैक्ट कश्मीर में, कश्मीर डिवीजन में जो सबसे ठंडा महीना होता है उसको कश्मीर में लोकली क्या बोला जाता है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चिलाई कलान। इसको बोलते हैं हम चिलाई कलान कश्मीर में, जो कश्मीर का सबसे ठंडा मंथ होता है, प्रोबेबली जनवरी, द मंथ ऑफ जनवरी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास, the widespread rainfall generated by the western disturbances in Kashmir locally known as, जो वाइड रेनफॉल होता है यानी पूरे कश्मीर में जो बारिश पड़ती है और बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, जो बारिश आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, उसको लोकली क्या बोला जाता है, कश्मीर में उसको लोकली क्या बोला जाता है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आलमगीर। उसको बोला जाता है आलमगीर कश्मीर में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, और इस तरह के जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में आजकल जो है एसएसबी पूछ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन जो है 2-4 पेपर में होते ही होते हैं, मैच बेस्ड क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं। मैच द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू कश्मीरी कैलेंडर, हमें इनको मैच करना है कश्मीरी कैलेंडर के हिसाब से।
सोंत, वाहरात, हारुद एंड शिशुर। सोंत की बात करें, जो सोंत होता है कश्मीर में, तो सोंत जो है प्रोबेबली होता है मार्च टू मिड मई, यानी कि 1 जो है वो डी के साथ मैच होगा। दूसरा है वाहरात। वाहरात जो होता है वो होता है मिड जुलाई टू मिड सितंबर, दैट मीन्स सी के साथ मैच होगा। और जो हारुद होता है, हारुद होता है सितंबर से लेकर नवंबर तक। और शिशुर जो होता है ठंड का मौसम, वो जनवरी से लेकर मिड मार्च तक होता है। नाउ अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस यहाँ पे है, और अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस जैसे कि हमने ऊपर मिलाया, राइट आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now, moving to question number 23. Question number 23 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, और अक्सर ये हम डिस्कस करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कि इनफैक्ट इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, और वो कश्मीर में है, और वो है वालूर लेक। वालूर लेक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू आर चीफली कंपोज्ड ऑफ। जो जम्मू के आउटर प्लेन्स है वो किस चीज से ज्यादातर बने हैं, उनमें कौन सी चीज ज्यादातर पाई जाती है, किस तरह की सॉइल। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स एलोवियल सॉइल। आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू जो है वो बने हैं एलोवियल सॉइल के। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। एक और मैच बेस्ड क्वेश्चन है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें इनको मैच करना है। खद्दर क्या है, बांगर क्या है, नुपुर क्या है, और टैन क्या है। अगर हम खद्दर की बात करें तो ये बोलते हैं हम न्यू एलोवियल सॉइल को। बंगर की बात करें तो ये ओल्डर एलोवियल सॉइल है। और अगर हम नुपुर की बात करें तो ये करेवा सॉइल होती है। और अगर हम टेन की बात करें तो ये माउंटेन ये सॉइल होती है। और अकॉर्डिंगली जैसे कि हमने मिलाया, अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का है वो बनेगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, वंस अगेन ऑप्शन नंबर A. So option number A is the right answer. Now moving to question number 26. Question number 26 है हमारे पास, once again मैच बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुति क्या होता है, बेहल क्या होता है, नंबल क्या होता है, जेबल जामिन क्या होता है। अगर हम गृहत की बात करें तो ये क्लेवेल सॉइल को हम बोलते हैं। अगर हम बहल सॉइल की बात करें तो ये हम बोलते हैं लूमी सॉइल को। नंबल की बात करें तो नंबल जो है हम ये बोलते हैं हम पीटी सॉइल को। और जैम्बल जमन की बात करें तो ये जो होती है लास्ट वन, दैट इज एल्कलाइन सॉइल होती है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो है इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, द हिमालयन ड्रेनेज इज इन डैश नेचर। जो हिमालयन ड्रेनेज है उसका नेचर किस तरह का है, आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, एंटीसीडेंट। जो हिमालयन ड्रेनेज है वो एंटीसीडेंट इन नेचर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, नंदी शूल वाटरफॉल इज लोकेटेड इन। नंदी शूल एक वाटरफॉल है, और ये कहाँ पे है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लोरन वैली। नंदी शूल वाटरफॉल जो है ये लोरन वैली में लोकेटेड है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, वेदास्ता एंड हाइडपस आर द एंशिएंट नेम्स ऑफ। वेदास्ता एंड हाइडपस किसके पुराने नाम है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जहलिम। ये जहलिम के पुराने नाम है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, इरन एंड मदमती आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ। इरन और मदमती जो है ये किसके ट्राइब्यूटरीज है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन जहलिम रिवर, दैट्स ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जहलिम। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, मुजफ्फराबाद इज द कन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ विच टू रिवर्स। यानी कि मुजफ्फराबाद में कौन से दो रिवर जो है वो मिलते हैं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, किशन गंगा एंड जहलिम। किशन गंगा एंड जहलिम जो है ये मुजफ्फराबाद में मिलते हैं, इनका कन्फ्लुएंस पॉइंट जो है वो मुजफ्फराबाद है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, वेशो, रामबरा एंड रश्मि आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ। ये जो तीन ट्राइब्यूटरीज है ये किस दरिया की ट्राइब्यूटरीज है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर
ए दैट इज जहलम। ये तीनों जो है जहलम की ट्राइब्यूटरीज है। सो ऑप्शन नंबर A is the right answer. Now moving to question number 33. Question number 33 है हमारे पास, लेंथ ऑफ रिवर चिनाब इन जम्मू एंड कश्मीर। जो चिनाब रिवर है उसकी टोटल लेंथ कितनी है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि वो आगे जाके पाकिस्तान में जाता है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो टोटल लेंथ है इसकी जम्मू एंड कश्मीर में 1180 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी चिनाब रिवर की जम्मू एंड कश्मीर में टोटल लेंथ है 1180 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, पुरुषानी एंड इरावती आर द एंशिएंट नेम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कौन सा दरिया है जिसके पुराने नाम है पुरुषानी एंड इरावती, इनमें से कौन सा वो रिवर है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, रावी रिवर। जो रावी रिवर है उसके पुराने नाम है पुरुषानी एंड इरावती। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, नीरू इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ। नीरू जो है ये किस दरिया की ट्राइब्यूटरी है? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चिनाब रिवर। चिनाब रिवर की एक ट्राइब्यूटरी का नाम है नीरू। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, मलिकनाग इज अ डैश। मलिकनाग जो है ये क्या है? राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सल्फर स्प्रिंग। मलिकनाग जो है ये एक सल्फर स्प्रिंग है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, बोझ पत्रा आर द लीव्स ऑफ। बोझ पत्रा किस पेड़ के पत्तों को बोला जाता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रिच। ब्रिच जो है उसके पत्तों को बोला जाता है बोझ पत्रा। सो ऑप्शन नंबर ए is the right answer of question number 37. Now moving to question number 38. Question number 38 है हमारे पास, the climate of Jammu and Kashmir is। जो जम्मू एंड कश्मीर है इसका क्लाइमेट कैसा होता है, किस कैटेगरी में फॉल करता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट टाइप। जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट जो है वो आता है सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट टाइप में। हाँ, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, मार्गस इज द लोकल नेम गिवन टू। मार्गस जो है ये किसका लोकल नाम है? किस चीज का लोकल नाम, किस चीज को लोकली बोला जाता है मार्गस? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एल्पाइन पास्चर। एल्पाइन पास्चर जो है उनको लोकली मार्गस भी बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, Which among the following species of the Jammu and Kashmir has the highest percentage? जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी पेड़ की स्पेशीज है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिर। फिर जो है हाईएस्ट परसेंटेज पाई जाती है इस ट्री स्पेशीज की जम्मू एंड कश्मीर में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, विच among the following प्लांट स्पेशीज इज नॉट अ सब ट्रॉपिकल टाइप। कौन सा ऐसा पेड़ है आउट ऑफ द गिवन 4 ट्रीज जो कि एक सब ट्रॉपिकल टाइप नहीं माना जाता? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विलो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है ये विलो। विलो ट्री जो है वो एक सब ट्रॉपिकल स्पेशीज जो है नहीं मानी जाती। दैट मीन्स खीर, तुन एंड शीशम जो है ये सारी सब ट्रॉपिकल टाइप प्लांट्स है, और जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विलो। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42 और आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, एल्पाइन पास्चर्स लाई बिटवीन। जो एल्पाइन पास्चर्स है ये लाई करते हैं किस रेंज के दरमियान? राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3600 टू 4000 मीटर्स। 3600 मीटर से लेकर 4000 मीटर के रेंज में जो है अल्पाइन पास्चर्स लाई करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। और ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें हमने 42 इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और आगे हम अभी
एटलीस्ट 2 सेट्स और लाएँगे जम्मू एंड कश्मीर की जनरल नॉलेज पे, ताकि हमने जो सीरीज़ चलाई थी 500 प्लस एमसीक्यूज़ की, उसको हम कंप्लीट करें और हर एक उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करें जो आपको कल को एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ देखने को मिलेगा। सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। और अगर आपने अभी तक ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हम कराते और आपको हम एग्ज़ाम के लिए तैयार कराते। सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग।